सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझसे प्रेम करते हो? बोले हाँ। बोले मुंडों की माला फिर गले में किसकी लटकाए घूम रहे हो? महादेव ने कहा मैं जानता हूँ सब नारद का किया कराया है। बाबा बताओ तो सही मुंडों की माला किसकी है? महादेव की आंखें नम हो गई। देवी तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। और प्रेम प्रकट करने की वस्तु नहीं है, ये तो अंदर की बात है। आजकल प्रेम भी प्रदर्शन का विषय हो गया। देखिए लोगों के फेसबुक की टाइमलाइन को, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं, अंतस्थल का विषय है। देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, आपकी ही है। जब जब आपने लीला करने के लिए अवतार धारण किया और फिर जब जब लीलाओं को संवरण किया, तब तब उन मुंडों को मैं गले में पिरोता चला गया। मेरे गले में जितने मुंड हैं, उतनी बार आपने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया। उन जन्मों की स्मृति बनी रहे देवी, इसलिए मैं उन मुंडों को गले में आज तक लटकाए भ्रमण कर रहा हूँ। प्रेम कैसा हो महादेव के जीवन से हमें सीखना चाहिए। माने का ये तो बहुत अच्छी बात है। नारद ने तो व्यर्थ में हमारी बुद्धि को दूषित कर दिया, आपके प्रति अश्रद्धा प्रकट कर दी। और सुनो बाबा, बोले क्या बात है? क्षमा करें। देवी ने कहा स्वामी एक बात बताएं, जब आपके गले में मेरे मुंडों की माला है तो मेरे गले में भी आपके मुंडों की माला होनी चाहिए। बाबा बोले देवी मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं मरता नहीं। अरे आपने ऐसा क्या ग्रहण कर लिया कि मृत्यु नहीं होती? बोले मैंने अमर कथा का सेवन कर लिया। महादेव कभी मरते नहीं। हाँ? महादेव का विवाह हो रहा था, पंडित जी शादी करा रहे थे। पंडित जी ने कहा भाई अपना नाम लो। बोले शंकरानंद सरस्वती। पिता का नाम लो। बोले क्यों? बोले विवाह में यह सब अनिवार्य होता है, कर्मकांड है। बोले मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। बोले पितामह का नाम लो। बोले मेरे पितामह का नाम नारायण। बोले प्रपितामह का नाम लीजिए। प्रपितामह का नाम लीजिए। महादेव ने कहा तुम कर क्या रहे हो? मेरा नाम पूछा, पिता का नाम पूछा, पितामह का पूछा, प्रपितामह का पूछ रहे हो? शादी मुझे करा रहे हो कि पूरा इंट्रोडक्शन ले रहे हो? पंडित जी ने कहा महाराज यह आवश्यक है। महादेव ने आवेश में आके कहा प्रपितामह समग्र जगत का तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं। सबका दादा मैं बैठा हूं, सारी दुनिया मुझसे प्रकट हुई है। बोले मेरी मृत्यु नहीं होती, मैंने अमर कथा का सेवन। बोले आप मुझे भी वह पान कराएं। बोले अत्यंत गुप्त विषय है यह। चारों ओर देखो कोई है तो नहीं, कोई नहीं था। एक शुकी बैठी थी, उसको भी भगा दिया। शुकी ने एक सुख को जन्म दिया था, उस पर दृष्टि न पड़ी। कथा प्रारंभ हुई। महादेव ने कहा मैं नेत्र बंद करके कथा करूंगा, पता कैसे चलेगा? बोले मैं ओंकार का उच्चारण करूंगी। प्रथम स्कंद की कथा पूर्ण हुई। माँ ने कहा ओम। द्वितीय स्कंद की कथा पूर्ण हुई। माँ ने कहा ओम। ऐसा करके नवम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, वंशावली प्रारंभ हुई। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्रवंश का वर्णन है। ब्रह्मा के पुत्र मरी, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के बलि, बलि के बाणासुर। एक 100 वंश की लंबी लंबी श्रृंखला। माँ सुन सुन करके महाराज एकदम सो गए, निद्रा आ गई। कथा नवम स्कंद की पूर्ण हुई। माँ सो रही है, अब सुख बड़े ध्यान से कथा सुनने। अब सोचने लगे माँ बोलेगी नहीं तो कथा हो जाएगी बंद। और प्यास अब हमारी बढ़ती जा रही है। एक बार जिसको कथा की लौ लग गई उसे कुछ अच्छा लगता नहीं। महाराज व्यग्र हो रहे हैं, सोचने लगे सुख क्या करूं। तब तक हो गई कथा नवम स्कंद की पूर्ण। महाराज महादेव ने जैसी किया पूर्ण, सोई शुक बोल उठे ओम। माँ की भाषा
दसम स्कंद एकादश द्वादश पूर्ण हुआ। शुक बोलते रहे, ओम भाव से कथा सुनते रहे। महादेव ने जय घोष किया। कथा के पश्चात बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। माने आंखें खोली, बाबा फिर क्या हुआ? देवी आप मैं तो सो गई थी। फिर ओम कौन कह रहा था? चारों ओर देखा, ओहो शुभ भाव से कथा सुन रहे थे। महादेव को आवेश आ गया, छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल उठा के मारने के लिए उद्यत हुए, आगे आगे महाराज शुभ पीछे पीछे। महादेव बोले व्यासपीठ से ऊंचे बैठ करके कभी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। जो ऊंचे बैठ के कथा श्रवण करते हैं उनको मृत्युदंड दिया जाता है। आपको मृत्युदंड दूंगा। आगे आगे शुभ पीछे पीछे। महादेव महाराज पृथ्वी भयाकुल हो उठी। उड़ते उड़ते शुक पहुंच गए महाराज बद्रिकाश्रम में। भगवान वेदव्यास का आश्रम है सम्याप्रास। वहां पर भगवती विठपा देवी विराजमान है। महाराज बालों को काट रही हैं। उसी समय उबासी आ गई। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुख उड़ते हुए आए, मुख में प्रवेश करके गर्भ में बैठ गए। महादेव बाहर बैठे भजन करने लगे। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। वेदव्यास बाहर आए, बाबा को प्रणाम किया। महाराज क्या बात है? गंगा उल्टी बह रही, प्यासा कुएं के पास, कुआं प्यासी के पास चल के आया। बोले ऐसी बात नहीं, मैं चोर को ढूंढने आऊं। कैसा चोर? आपके पास ऐसा क्या है जो चोर चुरा के ले गया? हाँ? बोले कोई धन आदि ले लेता तो कुछ बात नहीं थी, परम धन को चुरा के ले आया है। क्या? हाँ, मृत्यु दंड दूंगा। क्या चुराया? बोले अमर कथा चुराई है। व्यास हंस पड़े। बाबा आप रह गए भोले के भोले। अरे जिसको अमर कथा पिला दी उसको खुद मारोगे तो तुम्हारी कथा झूठी हो जाएगी। महादेव वापस आए, चल गए।